बेटा कल क्या मैं पढ़ा रहा था, आप याद करो पहले। आज कोई न्यू स्टूडेंट है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास हो? आपकी और आपकी, एनीवन एल्स? नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको कल क्या पढ़ा रहा था? हमने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना चालू कर दिया क्या? यस सर, हमने कर दिया था कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना चालू। हमने कंपनीज एक्ट 2013 का पहला चैप्टर कल से चालू किया है, चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। ठीक है। अच्छा, मैंने उसमें सबसे पहले कल आपको क्या सिखाया कि प्रमोटर कौन होता है। कुछ बेसिक्स हमने सीखे जो ठीक है, पर हमने मेन क्या सीखा? प्रमोटर कौन होता है। पूरा सीख लिया था हमने प्रमोटर। आई थिंक प्रमोटर के बाद हमने कल कुछ नहीं सीखा। हमने प्रमोटर के बाद कल कुछ नहीं सीखा, ठीक बात है। मैंने क्या सिखाया था? प्रमोटर कौन है। तो मैंने बताया था प्रमोटर वो पर्सन है, प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी को बनाने का पहले तो आइडिया कंसीव करता है, फिर नेसेसरी क्या लेता है? स्टेप्स लेता है कंपनी को बनाने के लिए। जी सर, यही बताया था। बट इससे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की बात है। ये तो क्या आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बता दिया, आप ये समझ लो। ठीक है। मेन है कि हमें प्रमोटर की क्या आनी चाहिए? हमें प्रमोटर की डेफिनेशन आनी चाहिए। बेटा आप लास्ट में मत बैठो प्लीज, आप दोनों आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? निशा। और आपका क्या नाम है? दिव्य। या तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये 4 जने बैठे हैं, यहां आ जाइए। तब पीछे मत बैठिए बेटा, पहले आप इतने लंबे लंबे दिखते नहीं है। चलिए, हाँ जी, उसको जगह दे दो, बेचारे को आधा बाहर पटका हुआ है, थोड़ी सी दे दो गरीब आदमी को। चलो, हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सुनना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने प्रमोटर की डेफिनेशन बताई, ये तो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। मैंने क्या बातें बोली? 3 सिंपल याद रखो। मैथ को जैसे याद है वैसे आपको नहीं हो सकता। अग्रीड हो? नहीं हो सकता सर, अभी नहीं हो सकता, आज से 4 साल बाद का पता नहीं। आप भी क्या पता लॉ के टीचर बन जाओ, यहां खड़े होकर पढ़ाने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपने कंपटीशन करेंगे आपस में। चलो, उससे अच्छा मैं पढ़ा दूं कि आप मेरे जितना ही अच्छा पढ़ा पाओ, तो उससे अच्छी बात क्या है। ठीक है। सो मैं आपको पढ़ा रहा था कि यार सर प्रमोटर कौन होता है। 3 बातें याद रखो। प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है, या प्रमोटर वो पर्सन है, या प्रमोटर वो पर्सन है, कौन सा पर्सन है? प्रमोटर वो पर्सन है जिसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, एज अ शेयर होल्डर है या एज अ डायरेक्टर है। और लास्ट, प्रमोटर वो पर्सन है जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग, जिसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई। क्या बताई सर आपने? मैंने एक चीज आपको और ये बताई कि अगर बेटा कोई पर्सन अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है तो ऐसे बंदे को प्रमोटर माना नहीं जाता। बोलिए, क्लियर था क्या? यस सर, यही आपने पढ़ाया था। प्रोसीड करें आगे। अच्छा, अब बेटा इधर देखना, आज से हम लोग सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे सेक्शन 3। क्या पढ़ना चालू करेंगे? सेक्शन 3 अपने पढ़ना चालू करेंगे। सेक्शन 3 किसका है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है। किसका है बच्चों सेक्शन 3? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है। आज अगर आप मेरे से पूछते हो कि सेक्शन 3 किसका है, तो सेक्शन 3 किसका है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है। अब सर ये सेक्शन ये नहीं बताता कि कंपनी कैसे बनेगी, नहीं ये नहीं बताता। ये सेक्शन पहले बोलता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। कुछ क्या है? बेसिक्स हैं जो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। बोले जब वो बेसिक्स आप डिसाइड कर लोगे तभी आप कंपनी बना पाओगे। जब तक आपने वो बेसिक नहीं डिसाइड किए ना, बोले तब तक आप कंपनी नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको क्या बनानी है? कंपनी बनानी है, तो कुछ क्या डिसाइड करने पड़ेंगे? बेसिक्स। और जब तक आपने वो बेसिक्स डिसाइड नहीं किए हुए होंगे तब तक आप एक कंपनी बना नहीं पाएंगे। बोलिए, क्लियर है? तो बेटा इन्होंने बोला जब आप कंपनी बना रहे हो तो आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का। जैसे आज हम कंपनी बना रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं होता अपन कभी केक बनाते हैं, मुझको तो खैर आता नहीं है, बट अपन कभी केक बनाते हैं तो सीधे थोड़ी केक बनाना चालू कर देते हैं, खुद ही जाके अवन में बैठ गए ले बन जा। पहले केक का फ्लेवर डिसाइड करोगे, चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे या वेनिला फ्लेवर बनाएंगे या पाइनएप्पल फ्लेवर बनाएंगे या जो भी फ्लेवर केक में होते होंगे, अपने को तो चॉकलेट ही पता है। ठीक है, क्यों गीतांश? चल, तो बेटा आपने फीस दे दी क्या? फिर कोई टेंशन नहीं। चलो, तो बेटा सुनना, मैं बोल रहा था कि अगर हम बात करें कि आपको एक कंपनी बनानी है, तो जैसे आज मेरे को मैं बहुत बेसिक सी एनालॉजी ले रहा हूं कि आज मुझे केक बनाना है,
तो ऐसे थोड़ी सीधे केक बनाना चालू कर दूंगा, पहले ये तो डिसाइड करूंगा ना कि चॉकलेट फ्लेवर बनाना है या वेनिला फ्लेवर बनाना है। वैसे ही ये एक डिसीजन है, जब आप कंपनी बना रहे हो तो पहले डिसाइड करो कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है या मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी है। पहले तो ये डिसीजन लो। अच्छा, आप बोलते हो कि हमें अनलिमिटेड रखनी है, तो बात ही खत्म। पर मान लो आप ये बोलते हो कि यार हमें तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है, तो दूसरा डिसीजन ये लो कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी रखनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स रखनी है या मेंबर की जो लायबिलिटी रखनी है वो लिमिटेड बाय गारंटी रखनी है। फिर आपको यह भी डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 का क्लॉज 22, सेक्शन 2 का क्लॉज 21 और सेक्शन 2 का क्लॉज 92 ये डिफाइन करते हैं कि अनलिमिटेड क्या होता है या लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है या लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। अगेन ये डेफिनेशंस हैं, आईसीएआई की बुक में चैप्टर 1 में गिवन है, तो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा। मैंने कल आपको क्या बताया था, मैं आपको डेफिनेशंस अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब जो जो डेफिनेशन जहां जहां काम आ रही है वहां पढ़ाता हुआ चलूंगा। अब यहां देखो मौके पे 3 डेफिनेशन काम आ रही है, तीनों पढ़ा दूंगा फटाफट फटाफट। तो बेटा लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो पहला डिसीजन ये लेना है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाए या लिमिटेड बाय गारंटी बनाए या अनलिमिटेड कंपनी बनाए। क्लियर है बेटा? चलो अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोगों को लिमिटेड बाय शेयर्स याद है? कितने लोगों को याद है? फाउंडेशन में पढ़ा है या आपने? कितने लोगों को याद है? नहीं यार टेंशन मत लेना, मैं वापस बताऊंगा। मैं तो एक देख रहा हूं कितनों को याद है। ऑनलाइन वाले तो क्लास में मूक दर्शक बन के आए हैं, बोले वो टीवी चल रहा है, बोले शाहरुख खान आया देख लो। ठीक है, वैसे तो हमारी पर्सनैलिटी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी है, बट ठीक है चलो यहां तक समझ में आता है। तो वो क्या है, टीवी देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले एक बंदा आया है, हाथ पांव हिला रहा है, कुछ आगे स्क्रीन रखी है, ठीक है, बीच बीच में हंस भी लेते हैं। वो कपिल शर्मा नहीं देखते हैं, वही वाली बात है। बोले कपिल शर्मा का शो चल रहा है, अभी कोई सेलिब्रिटी आएगा, है ना, किसको बुला? अक्षय कुमार को बुला लें, इतनी फीस नहीं देता बेटा, तू नहीं आएगा। चलो तो देखो सुनना, फीस देते हैं तो आता है, वो बाइजू वाले में आता है ना शाहरुख खान, पैसे दो सब आता है। तू दे रहा है पैसे? कहां है यार तू? चलो सुहाना खान को बुला लें, वो ड्रगी है बेटा, उसका क्या नाम है? आर्यन खान, उसको बुला लें। तू बोल, बुला लें, तू भी कंपनी मिल जाएगी तेरे को। खैर अच्छा ये बताओ, लिमिटेड बाय गारंटी कितनों को याद है? ठीक है, और अनलिमिटेड कितनों को याद है? ठीक है। अब बेटा अनलिमिटेड कंपनी तो जब अपने बनाते हैं ना, तो वही वाली बात हुई, आ बैल मुझे मार, या रेलवे स्टेशन होता है उसकी पटरी होती है ना, उसमें खुद ही जाके लेट जाने वाली बात है। अगर आप अनलिमिटेड कंपनी बना रहे, प्रैक्टिकली कोई नहीं बनाता। मैंने 2013 में सीए की प्रैक्टिस चालू की थी, मेरे को 9 से 10 साल आज सीए की प्रैक्टिस करते हो गया है, और हर महीने करीबन 1 या 2 कंपनी में इनकॉर्पोरेट कराता हूं, 1 या 2, ऑन एन एवरेज 1 ही आती है। तो अब आप देख लो, मेरे सीए के 9 से 10 साल के करियर में, प्रैक्टिसिंग करियर में, ऐसे मैंने पहले जॉब भी करी है, मैंने आज तक अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाई है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है, और कोई इतना बेवकूफ आएगा भी मेरे पास कि बोले सर अनलिमिटेड कंपनी बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उसको एडवाइस करूंगा कि नहीं भैया आप अनलिमिटेड कंपनी मत बनाइए। समझ में आ रहा है? बट ये होती क्या है सर, ये बताओ। पहले लिमिटेड बाय शेयर की बात करते हैं। बेटा लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है, बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, सिर्फ उतनी बात करेंगे जितनी इस लेवल पे हमें काम आनी है। बेटा लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है रिलायंस, ये लिमिटेड बाय शेयर है, और मान लो फिजा ने उस कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए। तो एक कंपनी है बेटा, क्या नाम है? रिलायंस, और हमारी फिजा ने उसके 1000 क्या खरीद लिए? शेयर खरीद लिए। अब मान लीजिए शेयर 10 रुपीज का है, 6 पेड अप है। शेयर 10 रुपीज का है, 6 पेड अप है, तो एक शेयर पे अनपेड अमाउंट कितना है? 4 रुपए। तो बेटा फिजा की उस कंपनी में कितनी लायबिलिटी है मैक्सिमम? सर कंपनी अनलिमिटेड बाय शेयर्स में एक शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना शेयर्स के ऊपर अनपेड अमाउंट है। तब फिजा के पास कंपनी के 1000 शेयर हैं, एक शेयर पे अनपेड अमाउंट 4000 रुपए है, तो 1000 शेयर इंटू 4 रुपए, तो टोटल अनपेड अमाउंट 4000 रुपए। तो फिजा की कंपनी में मैक्सिमम लायबिलिटी 4000 रुपए।
अब फिजा पूछ रही है सर क्या मतलब है, मतलब ठीक है 4000 मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी, इससे क्या मतलब है, प्रैक्टिकल समझो। सर इससे मतलब ये कल को कंपनी बंद हुई, वाइंड अप हुई, असेट बेचे, लायबिलिटी चुकाई, मान लो बाद में 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं लायबिलिटी को चुकाने के लिए, कितने 1 करोड़, तो कंपनी फिजा को इधर बुलाई, बोले इधर आ, यही ओनर है, बोले ला 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं लायबिलिटी के लिए, तो अब फिजा बोलेगी कि देखो यार फालतू बात मत करो, ठीक है तुम्हारे 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे होंगे पर मेरी लायबिलिटी तो 4000 ही चाहिए, तो बताओ, चाहिए तो बताओ। अब ठीक है मांगे तो तू दे देना, नहीं तो ठीक है हमें पार्टी दे देना। तो भैया कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी को कितना पैसा कम पड़ेगा उससे मतलब नहीं, हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी लिमिटेड होगी जितना अमाउंट शेयर के ऊपर अनपेड, और ये पैसा कंपनी को जब मर्जी तब मांग ले, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कंपनी को जब चाहिए तब मांग ले, कंपनी चल रही है तब मांग ले, बंद हो रही है तब मांग ले, जब जरूरत पड़े तब मांग ले। ये होती है बेटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आती है समझ में? ये लिख लिया आपने यहां तक? लिख लिया क्या? बेटा लिखो इसको, इतना 1 मिनट में दूंगा नहीं, दे पाऊंगा नहीं। इसके नीचे बनाइए नोट, इसके नीचे बनाइए नोट, इतना टाइम नहीं है बेटा। नोट, नोट में हेडिंग बनाइए लिमिटेड बाय शेयर्स, नोट की हेडिंग बनाइए लिमिटेड बाय शेयर्स, नोट की हेडिंग बनाइए लिमिटेड बाय शेयर्स, ब्रैकेट में सेक्शन लिख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है सेक्शन, सेक्शन 2 का क्लॉज 22 लिख लिया? बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन कीजिए। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, in case of company limited by shares, comma, liability of every member of company, liability of every member of company, liability of every member of company is limited, liability of every member of company is limited to the extent of amount, is limited to the extent of amount remaining unpaid, to the extent of amount remaining unpaid on the shares, to the extent of amount remaining unpaid on shares। आया? अच्छा बेटा एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, जैसे मान लो 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाई, मान लो सेजल ने, फिजा ने, सेजल ने, फिजा ने, यश ने और श्रेया ने, इन 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाई। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, हर बंदा एक अंडरटेकिंग देता है। हर बंदा क्या देता है बेटा? हर बंदा एक अंडरटेकिंग देता है। अंडरटेकिंग देना मतलब गारंटी देना, अंडरटेकिंग देना मतलब प्रॉमिस करना। तो हर बंदा एक अंडरटेकिंग देता है, एक गारंटी देता है, एक प्रॉमिस देता है, और वो जो गारंटी या प्रॉमिस देता है वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है। तो जैसे मान लो सेजल ने गारंटी दे दी 2 लाख रुपए की, फिजा ने भी गारंटी 2 लाख की दे दी, यश ने गारंटी 1 लाख रुपए की दे दी और श्रेया ने भी गारंटी 1 लाख की दे दी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आप जितने अमाउंट की अंडरटेकिंग देते हो, जितने अमाउंट की आप गारंटी देते हो, उतने अमाउंट की आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। तो सेजल की मैक्सिमम लायबिलिटी 2 लाख है, फिजा की भी 2 लाख है, यश की 1 लाख है और श्रेया की भी 1 लाख है। अब ये जो गारंटी का पैसा है कंपनी वाइंडिंग अप से पहले नहीं मांग सकती, सिर्फ वाइंडिंग अप पे मांग सकती है। मान लो कंपनी वाइंडिंग अप में गई, बंद हो गई, असेट बेचे, लायबिलिटी को पे कर दिया, 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तब कंपनी पहले श्रेया के पास जाएगी, लाओ 1 करोड़ दो। तो श्रेया बोलेगी देखो भैया 1 करोड़ देने की तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैंने तो 2 लाख की गारंटी दी है, चाहिए तो बताओ, मांगे तो दे देना बेटा। सेम थिंग अप्लाइज टू फिजा, सेम थिंग अप्लाइज टू यश, सेम थिंग अप्लाइज टू श्रेया। समझ में आ रहा है क्या? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर की लायबिलिटी उतने अमाउंट की है जितने अमाउंट की उसने क्या दी है, गारंटी दी है। बोलिए आया? अब जो बात बता रहा हूं मैक्सिमम फैकल्टीज फाउंडेशन लेवल पर नहीं बताती हैं, मैंने तो बताई भी है, पर मेरे बताने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होगी। तो कितने बच्चों को यह बात याद आई मुझे बताना, पहले मैं रिकैप कराता हूं। अब यह बात हमें बहुत ज्यादा काम आएगी इस लेवल पर। बेटा जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है,
उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो शेयर इशू करे और चाहे तो ना करे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, नहीं, तुम कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज हो गए क्या फिजा? होना नहीं है बेटा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी शेयर इशू कर जरूरी नहीं है। अब तो अपने माइंड में एक चीज सेट कर लो, कंपनी के लिए शेयर इशू करना जरूरी नहीं होता। अपने क्या है, जब से अपन पैदा हुए हैं तब से हमको हमारे टीचर तो यही पढ़ाते हैं कि कंपनी शेयर इशू करती है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है वो शेयर इशू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जो गारंटी कंपनी शेयर इशू करती है उसे गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल बोलते हैं, और जो शेयर इशू नहीं करती है उसे गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब पता है इसमें मजे की बात क्या है, अगर गारंटी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए तो कंपनी के मेंबर्स की ट्विन लायबिलिटी हो जाती है। उनको गारंटी का पैसा भी देना पड़ेगा और शेयर का पैसा भी देना पड़ेगा। और अगर गारंटी कंपनी शेयर इशू नहीं करती तो एक ही लायबिलिटी होती है, गारंटी वाली। तो याद रखना, गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल भी होती है और गारंटी कंपनी, याद रख पाओगे? अगर आपसे कोई पूछे गारंटी कंपनी कौन सी कंपनी है, गारंटी कंपनी ऐसी कंपनी है जहां पे हर मेंबर एक अंडरटेकिंग देता है कि मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा, और जितने अमाउंट की वो अंडरटेकिंग देता है उतनी अमाउंट की उसकी लायबिलिटी होती है, और गारंटी का पैसा कंपनी सिवाय वाइंडिंग अप के किसी भी दूसरे टाइम पर मांग। बोलिए आया? अंग्रेजी में बोले तो गारंटी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अनलिमिटेड गारंटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे हर मेंबर की लायबिलिटी उतने अमाउंट की है जितने अमाउंट वो प्रॉमिस करता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा अगर आप वाइंडिंग अप में गए तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? गारंटी कंपनी कहा जाता है। आया कि नहीं आया? आ गया? लिख के बताइए। कोई भी क्वेरी रहे बिना हेजिटेशन के पूछिएगा। ऑनलाइन वाले तो मन होगा तो शायद पूछेंगे, बाकी ऑफलाइन वालों से तो रिक्वेस्ट है पूछ ही लीजिएगा, साक्षात बैठे ही हो सामने। ये तेरे बालों का क्या राज है, मतलब है? बता ना यार, हमें भी थोड़ा हेल्प कर, फीस माफ कर दूंगा तेरी, और तो क्या है? क्या राज है? शाहरुख खान भर के बाल है? हाँ, चलो लिखो यार, तनी क्या क्या बोल रहा है। हेडिंग बनाओ, लिमिटेड बाय गारंटी। पूरी नींद लेने से सीए नहीं बनते। हेडिंग बनाओ, लिमिटेड बाय गारंटी। ब्रैकेट में सेक्शन लिखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेक्शन 2 का क्लॉज 21। ठीक है, लिखेंगे इट इज अ कंपनी, इट इज अ कंपनी वेयर liability of, it is a company where liability of every member of company, where liability of every member of company, liability of every member of company is limited to the extent of amount, is limited to the extent of amount, is limited to the extent of amount he undertakes to contribute, is limited to the extent of amount he undertakes to contribute, is limited to the extent of amount he undertakes to contribute in the event of, he undertakes to contribute in the event of winding up of company, he undertakes to contribute in the event of winding up of company। क्लियर है? yes, और फिर एक होती है बेटा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी तो वही वाली बात है, आ बैल मुझे मार, या एक ट्रेन की पटरी है उस पे जाके लेट जाइए, ट्रेन जब आई, जिस दिन आई उस दिन आपको उड़ाएगी नहीं बेटा, वो कुछ और ही बनाएगी आपका। ठीक है, तो बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, अनलिमिटेड कंपनी प्रैक्टिकली नहीं बनती है। कॉन्सेप्ट क्या है? आज मान लीजिए सेजल ने, फिजा ने, यश ने और श्रेया ने मिलकर अनलिमिटेड कंपनी बना ली। कल को कंपनी वाइंड अप हुई, लायबिलिटीज को देने के लिए 1 करोड़ रुपए शॉर्ट पड़ गए। अब कंपनी इनके घर पहुंच जाएगी, बेटा लाओ 1 करोड़, फिर बेटा देने पड़ेंगे। यश तो बोलेगा मुझे ही ले जाओ भाई, इसकी हालत देख के लग रहा है इसके बाद 50 रुपए भी होंगे। देखो एक बार इसको ध्यान से देखो, ठीक है? शर्मा कह रहा है सच है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अनलिमिटेड कंपनी प्रैक्टिकली नहीं बनाई जाती है क्योंकि वहां पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सोचो कितना बड़ा रिस्क है
कि कल को कंपनी वाइंड अप हुई और 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ जैसा कोई बड़ा अमाउंट देने के लिए शॉर्ट पड़ गया, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट देने के लिए आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे। बाय हुक और बाय क्रुक कंपनी आपसे वसूलेगी भी और आपको देना पड़ेगा भी। समझ में आई? आपने आपको दिवालिया घोषित कर देना एट द एंड ऑफ द डे, वही ऑप्शन है। ठीक है, आप तो पहले ही हो चुके हो। चलो लिखिए, आपने फीस दे दी? बस फिर ठीक है, चलो बता देना जो ऐसे बच्चे हो 2-4। क्यों गीतांश? हेडिंग बनाओ, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, आप बुरा तो नहीं मानते गीतांश? पक्का ना? फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हेडिंग बनाइए, अनलिमिटेड कंपनी, ब्रैकेट में सेक्शन लिखिए, सेक्शन 2 का क्लॉज 92। लिखा? फटाफट एक्सप्लेन करेंगे। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, एक लाइन लिखनी है इसमें बेटा। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी देयर इज नो लिमिट। In case of unlimited company, there is no limit on the liability of the members of the company. In case of unlimited company, there is no limit on the liability of the members of the company. In case of unlimited company, there is no limit on the liability of the members of the company. समझ में आ गया होगा बेटा? चलिए, तो देखो अब इधर आओ लौटकर सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या बोला कि जब आप कंपनी बना रहे हो तो आपको पहला डिसीजन तो यही लेना है कि हम लायबिलिटी लिमिटेड रखें या अनलिमिटेड रखें, और लिमिटेड भी रखें तो शेयर्स में रखें या गारंटी में रखें। अच्छा, अब दूसरा डिसीजन क्या लेना है? बोले अब आपको दूसरा डिसीजन लेना है नेचर ऑफ कंपनी पर। किस पर लेना है? जैसे केक बनाते हैं तो अब ये भी तो डिसाइड करेंगे कि केक ओवल शेप का बनाना है, स्क्वायर शेप का बनाना है, सर्कुलर शेप का बनाना है। केक के बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं। जैसे इसकी बर्थडे आती है तो मिक्की माउस की शेप का केक बनता है, नहीं मिनी माउस, जिसका भी मतलब, ठीक है, समझते हैं आप? मिक्की माउस, मिनी माउस। आजकल की जनरेशन को कार्टून क्या है, डोरेमोन ही पता है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपको। ये रहा हमारा डोरेमोन, तो यहीं बैठा है। तो देखो, पता है ना आपको डोरेमोन या शिनचैन? दोनों पता है। चलो, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे यही देखते हैं। आजकल तो उससे भी कुछ एडवांस कार्टून आ गए हैं, अलग ही वो चिंकी 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 आते हैं टीवी पे सारे, पता नहीं क्या है। खैर, हमारे टाइम पे अच्छे कार्टून आया करते थे। बिल्कुल बेटा, हम भी तो बच्चे ही थे ना, ऐसे थोड़ी ऊपर ऐसे ही गिर गए। चलो, तो इधर देखना। तो बेटा अब डिसीजन किस पे लेना है? नेचर ऑफ कंपनी पे। अब ये मेन पार्ट है, क्योंकि इसकी जो मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा वो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं कॉर्पोरेट लॉ की। आपको नेचर ऑफ कंपनी में तीनों में से एक डिसीजन लेना है। आपको नेचर ऑफ कंपनी में से तीनों में से एक डिसीजन लेना है। या तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, या आप डिसीजन लीजिए कि आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, या आप डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सी कंपनी बनानी है? 1% कंपनी बनानी है। अब बेटा सुनिएगा मेरी बात। प्राइवेट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन है सेक्शन 2 के क्लॉज 68 में, अगेन आईसीएआई मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर में। पब्लिक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 71 में, और 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 62 में। तो अब आपको अगला डिसीजन ये लेना है कि मैं प्राइवेट कंपनी बनाऊं या पब्लिक कंपनी बनाऊं या 1% कंपनी बनाऊं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि 1% कंपनी हम अलग से एक डिटेल में टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इस चैप्टर का। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अंडर अ सेपरेट हेडिंग। क्लियर है? चलिए, तो पहले प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात कर लेते हैं। अब मुझे सच सच बताइए, कितने लोगों को याद है प्राइवेट कंपनी क्या होती है? याद है? मोर और लेस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को याद है। पब्लिक कंपनी तो सभी को याद होगी, ठीक है। बताओ बेटा, पिंक टी शर्ट में क्या नाम है आपका? अमन। मैं तो पूछ ही नहीं रहा। चलो, तो देखो सुनना, क्या है, तुमने क्या नाम रखे? सबने मिलकर मैं बोल रहा हूं आपको, इस क्लास में हर दूसरे जने का नाम अमन है। आपसे नहीं पूछेंगे, बेकार। आप बताओ, आप खड़े हो। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों याद है? बताओ प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वेरी गुड, मेन। बैठो सर, प्राइवेट कंपनी में मेन यही याद रखना है, जो इसने लाइन बोली ये मेन है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसपे 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आलतू फालतू बातें मत याद रखो बेटा, टेक्निकल बातें याद रखो।
अब मैं पूछता हूं ना बच्चों से प्राइवेट कंपनी क्या है, तो पता है पहला आंसर क्या आता है? अभी मैं बता रहा हूं 90% यही बोलते हैं, वो तो इसने पहली बार में सही बोल दिया कि बोले प्राइवेट कंपनी तो सर वो होती है जो शेयर इश्यू नहीं करती पब्लिक को। सर ऐसे नहीं बोलिए, नहीं गलत नहीं है वो बोलना, लेकिन सही तरीका सीखने का क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसपे 3, और अब मेन बात ये याद रखनी है, प्राइवेट कंपनी पे 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं और ये रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे हुए होते हैं। कहां पे लिखे हुए होते हैं? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स तो सब समझते हैं, फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, और नहीं भी समझते हैं कोई बात नहीं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, तो वो सबकी चिंता आपको नहीं करनी। आपको समझना है प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसपे 3 रिस्ट्रिक्शंस है, और ये 3 रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। क्या 3 रिस्ट्रिक्शन है? पहला, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन होता है। ऐसा नहीं होता ट्रांसफरेबल होते नहीं है, ट्रांसफरेबल होते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वे में। आर्टिकल जिनको बोलेगा उन्हीं को आप अपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर पाओगे। जैसे सेजल ने, फिजा ने और ये यश ने और श्रेया ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना ली। अब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दिया कि शेयर सिर्फ रिलेटिव को ट्रांसफर होंगे, और रिलेटिव में भी इन्होंने लिख दिया कि वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन और पेरेंट इन्हीं को ट्रांसफर होंगे। अब सेजल की बहुत अच्छी फ्रेंड है, सेजल की बहुत अच्छी फ्रेंड है दिव्या। अब सेजल सोच रही है कि मैं अपने शेयर दिव्या को ट्रांसफर कर दूं, तो आप नहीं कर पाओगे। या फिजा की बहुत अच्छी फ्रेंड है, मान लो यश, मतलब है, वो फ्लो में हो गया, तो बुरा मत मान, नहीं मान रहा ना, सच है। तो देखो मतलब फ्रेंड है, ये सच है भाई, क्या आप लोग यार बहुत ही बदमाश हो। चलो, तो ये जो फिजा है, ये जो फिजा है, ये फिजा है, सर इस पे कोई नहीं हंसेगा यार प्लीज, ये कल आएगा नहीं, फिर कोई नहीं हंसेगा, गलत बात बेटा। चलो ये कल से आगे नहीं बैठेगा। तो देखो सुनना, अच्छा कमिंग बैक टू द टॉपिक। सर अब प्राइवेट कंपनी का पहला रिस्ट्रिक्शन मेन है, बच्चों को यह पढ़ाया जाता है, मैं बता रहा हूं आपको, आप में से आधे लोग ये पढ़ के आए होंगे, मुझे पता है आप बोलोगे नहीं, आप लोगों को यह पढ़ा दिया जाता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल ही नहीं होते। सर अगर आपने यह पढ़ लिया तो गलत है, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है। आर्टिकल जिसे बोलेंगे उसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा था फिजा है, अब आर्टिकल में लिखा है शेयर रिलेटिव को देंगे, रिलेटिव में भी किसको बोले? हस्बैंड को या वाइफ को, फादर को, मदर को और चिल्ड्रन को। अब ऑब्वियसली आपका हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स हैं, तो आपको अपने शेयर पेरेंट्स को देने आप दे दो। लेकिन आप सोचो कि यश को दे दें, ये आपका फ्रेंड है, या श्रेया आपकी फ्रेंड है, आप सोचें इसको दे दे, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी पे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। दूसरा, प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होंगे। और तीसरा सबसे मेन, प्राइवेट कंपनी पे पाबंदी है, प्रोहिबिशन है कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी कि आप आओ और आके हमारे शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीदो। बोलिए आया? अच्छा अब एक चीज याद रखनी है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जितना डेप्थ में हम फाउंडेशन पे गए थे इतना डेप्थ में इस लेवल पे काम नहीं आता, बट सुनना, प्राइवेट कंपनी में जब 200 मेंबर्स की हम काउंटिंग करेंगे, याद रखना, देखो सबने पढ़ा होगा, एक तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं और जिन्हें कंपनी के शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, उन्हें आपको काउंट नहीं करना। तो एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स इन द कंपनी, वो नहीं काउंट होंगे। दूसरा, ऐसे एम्प्लॉइज जिन्हें शेयर अलॉट किए गए थे फिर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, उन्हें भी काउंट नहीं करेंगे। तो पास्ट एम्प्लॉइज को भी काउंट नहीं करना जिन्हें शेयर अलॉट किए गए थे लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी में नौकरी छोड़ दी। ये 2 पॉइंट कितने बच्चों को नहीं समझ में आए? गॉड प्रॉमिस है, अगर नहीं समझ में आए तो हैंड रेज करने। सबको आए? सबको आए? चेक कर लेता हूं कभी कभी। क्लियर है क्या? तो अगर आप मेरे से पूछोगे प्राइवेट कंपनी क्या है, तो एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट और याद रखना, जब आप प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग करो तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल काउंट करना। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर्स। जैसे मान लो फिजा ने और नंदिनी ने ज्वाइंटली मिलकर कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि 2 मेंबर है फिजा और नंदिनी, हम ऐसे काउंट करेंगे कि फिजा और नंदिनी मिलाकर सिंगल मेंबर है। जैसे आप हैं, आपका क्या नाम है? तो जैसे चिराग है और चिराग की मान लो कोई एक वाइफ है, चिराग की वाइफ का नाम रख लो, बताओ क्या रखें? हाँ, कोयल रख लेते हैं। तो चिराग है,
चिराग की वाइफ का नाम कोयल है। अब चिराग और कोयल, ऐसा होता है नॉर्मली, हस्बैंड और वाइफ मिलकर शेयर खरीदते हैं, उनको डर लगता है ना कोई एक दूसरे को छोड़ के ना भाग जाए, तो ऐसे प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम पे खरीदते हैं ताकि कोई किसी को छोड़ ना पाए। ये प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, शायद आपको मजाक लगेगा, ठीक है। मैंने इतना प्रैक्टिकल काम लाइफ में किया है, मैंने देखा हस्बैंड और वाइफ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, बहुत अच्छी खुशी है साथ में, फिर भी जानबूझ के जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि बाद में कोई मेरे को छोड़ ना पाए, स्पेशली हस्बैंड्स, ठीक है। तो बेटा आज चिराग ने और चिराग की कोयल ने, सॉरी चिराग की वाइफ ने मिलकर जॉइंटली शेयर खरीद लिए। तो हम ये नहीं बोलेंगे कंपनी के दो शेयर होल्डर है चिराग और चिराग की कोयल, हम बोलेंगे कंपनी का एक सिंगल शेयर होल्डर है चिराग एंड कोयल मिलाकर। बोलिए आया? प्राइवेट कंपनी के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? अब पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बोर्ड पे देख लेना, उसके बाद दोनों एक साथ ही लिखवा दूंगा। अब ये सब नहीं लिखाऊंगा, जो मैंने आपको याद हो तो फाउंडेशन में प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे थे, अब वो सब नहीं लिखेंगे बेटा, इस लेवल पे आके वो सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो फाउंडेशन में अच्छा लगता है, इंटर लेवल पे नहीं लगता। अच्छा, अब पब्लिक कंपनी कौन सी है? लॉ बोला पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, यानी पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो। अब मान लो फिजा ने एक पब्लिक कंपनी के शेयर ले लिए, अब फिजा अपने शेयर यश को दे, श्रेया को दे, चिराग को दे, मे बी नेहा को दे, मे बी ईशा को दे, या मे बी किसी को भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं विदाउट एनी लिमिट कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है कि आइए और आके हमारे शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदिए। ये तो ठीक है, ये तो सबको आता था। अब मेन ये समझना है, अब मेन ये समझना है, लिखना मत, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। मान लो एक पब्लिक कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है बेटा? एक पब्लिक कंपनी। और एक कंपनी है वाई प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लो एक्स ने वाई के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले ली। अगर एक्स ने वाई में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले ली तो वाई क्या हो गई? सब्सिडियरी कंपनी हो गई, ठीक है। तो लॉ बोला कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया। डीमिंग प्रोविजन है सर। ये क्या है? कबूतर। मान लो कबूतर है नहीं, कबूतर माना जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी है पर प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ये पब्लिक कंपनी है नहीं, ये पब्लिक कंपनी है नहीं, इसे पब्लिक कंपनी माना जाएगा। इन्हें बोला जाता है बेटा डीमिंग प्रोविजंस। क्या बोलते हैं? लॉ से ज्यादा टैक्स में आएंगे, लॉ से ज्यादा टैक्स में आएंगे। टैक्स अभी आपने पढ़ना चालू किया है, आई थिंक 2-4-10 दिन बाद देखना आप, बहुत जगह डीमिंग प्रोविजंस आएंगे कि है कुछ और मान कुछ और लो, है इंसान मान कबूतर रहे हैं। आज के बाद आप इसको देखो तो क्या बोलोगे? एक कबूतर। क्लियर है क्या? क्या बोलोगे चिराग? सर मैं बोल सकता हूं, आप नहीं बोल सकते। चलो तू लड़ाई कर लेना, मैं तेरे साथ, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो आपसे कोई पूछे पब्लिक कंपनी क्या है तो दो आंसर देने हैं। बोले पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक। और दूसरा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। बोलिए आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे सिलेबस में बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पता है ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन में देगा नहीं कि पब्लिक कंपनी है, पूरा क्वेश्चन बना देगा, फिर एक ऐसे सेक्शन का क्वेश्चन बनाएगा जो पब्लिक कंपनी पर ही लगता है। अब बच्चों को पेपर में यही डिटरमाइन नहीं करना आ पाता कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, उस चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये डेफिनेशन में चैप्टर 1 में नहीं पढ़ा के जहां जो काम आ रही है वहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब एक काम करिए, धमाधम धमाधम, पहले प्राइवेट कंपनी लिखिए फिर पब्लिक कंपनी लिखेंगे। यस बेटा बताइए, नाम बताओ पहले। मनस्वी, बताएं बेटा। बिल्कुल रहेंगे। सुनो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये अच्छी क्वेरी पूछी मैंने, फाउंडेशन में भी आंसर करी हुई है, किसी को याद हो तो।
बेटा ये पूछ रही है सर आपने इसको प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी मान लिया। सर वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर अभी एक्चुअल में तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो इस पे तो 3 रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होंगे। तो ये पूछ रही है सर वो रहेंगे या हट जाएंगे? रहेंगे। आप हटा सकते हो क्योंकि अब आपको डीमिंगली क्या मान लिया गया है, पर जब तक नहीं हटाओगे तब तक रहेंगे। तो अगर आपको हटाने हैं तो आप अपने आर्टिकल्स में ऑल्टर कर लेना और 3 में से जो हटाने हो हटा देना, 2 हटाने 2 हटा देना, 3 हटाने हो 3 हटा देना। ठीक है मनस्वी? एनीथिंग एल्स? पक्का लिखाएं? चलिए नोट बनाएंगे वापस से। सर ये नोट में क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि मेन सेक्शन का पार्ट थोड़ी ना है। मेन सेक्शन में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपको नेचर ऑफ कंपनी डिसाइड करनी है। ठीक है, चलिए बनाएंगे नोट। नोट में पहले लिखेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी का सेक्शन अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी विच, it means a company which, comma, by its articles, by its articles, by its articles, comma, comma लगा के डैश लगा के a point, comma लगा के डैश लगा के a point, restricts the right to transfer the shares, 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 B point, restricts maximum number of members to 200, restricts the maximum number of members to 200, restricts the maximum number of members to 200, C point, prohibits invitation to public, prohibits invitation to public, prohibits invitation to public to subscribe to, prohibits invitation to public to subscribe to securities of company, to subscribe to securities of company। सिक्योरिटीज का मतलब ही शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड होता है। बोलिए आया? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इन डिटरमाइनिंग टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड। इन डिटरमाइनिंग टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमा फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड। इन डिटरमाइनिंग टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमा फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड। EXCLUDED। किसे एक्सक्लूड करोगे? ए पॉइंट, ए पॉइंट, प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स इन द कंपनी, प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स इन द कंपनी, present employees who have been allotted shares in the company, B point, past employees who were allotted shares during employment, past employees who were allotted shares during employment, past employees who were allotted shares during employment, past employees who were allotted shares during employment। आ गया बेटा? पक्का? ठीक है, एक लाइन छोड़ के और लिखेंगे, एक पॉइंट और। जॉइंट शेयर होल्डर्स shall be counted as single member, joint shareholders shall be counted as single member, joint shareholders shall be counted as single member for determining total number of members, for determining total number of members, for determining total number of members, for determining total number of members। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, अब बच्चों यहां पर आकर क्या फिनिश हुआ? यहां पर आकर कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ कि अगर आपको कंपनी बनानी है
तो आपको डिसीजन लेना होगा कि प्राइवेट कंपनी बनाए क्या। तो प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग बनाएंगे पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी के सेक्शन लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी का सेक्शन लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी में बेटा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लाइन में। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a private company. Public company means a company which is not a private company, which is not a नेक्स्ट लाइन के बीचों बीच और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे a private company which is a subsidiary of public company, a private company which is a subsidiary of public company, a private company which is a subsidiary of public company, a private company which is a subsidiary of public company will also be treated as public company, will also be treated as public company. ठीक है बच्चों। अच्छा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का मीनिंग कितने लोगों को याद है? ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज नहीं पढ़ाऊंगा, आने वाली कुछ क्लासेस में जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, मेनली मेरे को ये कॉन्सेप्ट काम आएगा सेक्शन 19 के साथ, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी क्या होते हैं। आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ के आए कोई बात नहीं, आई विल रिपीट। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ। तो सेक्शन 3 बोला जब आप कंपनी बना रहे हो तो आपको पहला डिसीजन ये लेना है कि मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाऊं या लिमिटेड बाय गारंटी बनाऊं या अनलिमिटेड कंपनी बनाऊं। दूसरा उन्होंने बोला कि आपको नेचर ऑफ कंपनी डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है या पब्लिक बनानी है या ओपीसी बनानी है। ओपीसी अभी हमने नहीं डिस्कस करी है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अंडर अ सेपरेट हेडिंग। और लास्ट पॉइंट आता है, आप जब भी कंपनी बनाएं तो बोले आप जो कंपनी बना रहे हैं, कंपनी आपको फॉर्म करनी है, कंपनी आपको फॉर्म करनी है फॉर अ लॉफुल पर्पस। किसके लिए बनानी है बेटा कंपनी? आपको एक लॉफुल पर्पस के लिए बनानी है। कोई इलीगल काम करने के लिए आप कंपनी नहीं बना सकते हैं, लॉफुल पर्पस के लिए बनानी है। आज चिराग बोलता है मैं कंपनी बनाऊंगा, बोले किडनैपिंग का बिजनेस चालू करूंगा। ऐसे नहीं होता बेटा चिराग, आप इलीगल काम के लिए कंपनी नहीं बना सकते। इसने कंपनी बनाई सुपारी लिमिटेड, ये श्रेया ने, बोले मैं लोगों की सुपारी लूंगी, ठीक है, ये मर्डर करने चली गई इसका यश का, सोचो किसका मर्डर होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट समझो। आज इलीगल काम करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए तो आप कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये तो एक बेसिक पॉइंट हो गया विच इज कॉमन टू ऑल बिजनेस। वो तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कंपनी में लिख लिया कि अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ लॉफुल पर्पस। ये 3 बातें सेक्शन 3 ने बोली जो आपको डिसाइड करनी है कंपनी बनाने से पहले। बोलिए आया? चलिए एक बार देखिए हल्का सा क्या सेक्शन 3, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा है ही नहीं इसमें, बेचारा छोटा सा तो सेक्शन है, गरीब सा। इधर देखना, तो कहां गया सेक्शन? ठीक है, तो बेटा कल हमने यहीं से पढ़ना चालू किया था। सबसे पहले ये वाला पूरा पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, अभी मैंने ये वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है। देखना बेटा क्या डिस्कस किया मैंने। इधर देखना, हमने बोला एवरी कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी इधर आ लिमिटेड कंपनी और एन अनलिमिटेड कंपनी। बोले आप जो भी कंपनी सेक्शन 3 में बना रहे हो, या तो वो लिमिटेड कंपनी होगी या अनलिमिटेड। करा डिस्कस नहीं करा अभी? अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है? फिर आगे क्या बोल रहा है? अ लिमिटेड कंपनी में बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल बताया था।
यस सर, हमको आ गया। अच्छा, और क्या सीखेंगे? अब आगे वो बोल रहा है नेक्स्ट डिसीजन आपको क्या लेना है, बोले एवरी कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी इधर अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। बोलिए क्लियर है क्या? तीन बातें समझ में आई। अब एक पॉइंट और लिखा हुआ है 1% कंपनी का, वो नेक्स्ट पेज पर है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने लिखा ओपीसी, आ गया ना ओपीसी, तो क्या लिखा हुआ है? ओपीसी, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड अंडर द एक्ट एज ओपीसी। ओपीसी इज ऑल्सो अ, ओपीसी होती प्राइवेट कंपनी है। अगर आपको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, कल की क्लास में डिटेल में पढ़ा देंगे ओपीसी क्या होती है, ठीक है? अच्छा, और सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम वाला पॉइंट अभी नहीं डिस्कस करा, मैंने करूंगा। एक लॉफुल पर्पस, आपको कंपनी बनानी है तो एक लॉफुल पर्पस के लिए बनानी है। सेक्शन 3 स्टेट्स दैट अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, दस नो कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ऑन एनी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, याद है? क्लियर है? अच्छा, अब याद है आपने फाउंडेशन में एक चीज सीखी थी कि अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर हम पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और 1% कंपनी में 1 मेंबर चाहिए होता है। यह बात एक्चुअली सेक्शन 3 में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? सेक्शन 3। देखो, सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम। सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम का क्या मतलब है? साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम। एक्चुअली बेटा जो लोग कंपनी बनाते हैं, जो लोग कंपनी बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम को साइन करें। तो ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग साइन करने चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 मेंबर चाहिए। बोले प्राइवेट कंपनी में कम से कम 7 लोग साइन करने चाहिए, क्योंकि 7 लोग चाहिए मिनिमम, और ओपीसी में एक ही बंदा साइन करना चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा ओपीसी में चाहिए होता है। समझ में आया? अब एक चीज समझना, सर ये बात फाउंडेशन में भी पढ़ाई थी मैंने, याद करना। देखो याद आ रही है क्या? जिससे नहीं याद आ रही वापस तो बता ही रहा हूं बेटा। एक वर्ड होता है सब्सक्राइबर, एक वर्ड होता है प्रमोटर, और एक वर्ड होता है मेंबर। मेंबर शेयर होल्डर एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बच्चों को क्या इन वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर नहीं रहता। तो मैंने फाउंडेशन पे भी बोला था, आज बटरफ्लाई होती है ना, तो बटरफ्लाई की लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सबको पता होगा। पहले लार्वा होता है, नहीं पहले तो वैसे एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर बटरफ्लाई निकलती है उसमें से, ऐसे ऐसे ऐसे। पता है ना आपको? हाँ, बीच में कुछ और भी होता होगा, ठीक है। अब मैं कौन सा साइंस पढ़ा रहा हूं, ये इमोशनल हो गई, कैटरपिलर और पता नहीं क्या क्या बोल रही। चलो, डिस्कवरी देख रहे थे क्या? मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो लोग कंपनी बनाते हैं उन्हें पहले हम प्रमोटर बोलते हैं। आज मान लो फिजा कंपनी बना रही है, तो फिजा को हम प्रमोटर बोलेंगे, और जब फिजा मेमोरेंडम को साइन कर देगी तो हम फिजा को सब्सक्राइबर बोलेंगे। आप पहले प्रमोटर होते हो, फिर जब मेमोरेंडम आर्टिकल आप साइन कर देते हो तो आप ही को सब्सक्राइबर बोलते हैं, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आप ही को मेंबर बोलते हैं। मतलब सबसे पहले आप प्रमोटर हो, फिर आप सब्सक्राइबर हो, और फिर आप मेंबर हो। जिसने कंपनी बनाई वो प्रमोटर, जब प्रमोटर ने मेमोरेंडम साइन किया तब वो सब्सक्राइबर, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो वही सब्सक्राइबर बन जाएगा कंपनी का मेंबर। तो आपके लाइफ के क्या स्टेजेस है? प्रमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर। तो देखा जाए तो ये बंदा एक ही है, पर इसी बंदे की लाइफ के अलग अलग स्टेजेस। तो अब यहां ऐसे लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सब्सक्राइबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, और बोले ओपीसी में 1 ही चाहिए। बोलो आया? देखो क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ, देखो मजा आ जाए। द पर्सन हु साइन एंड द मेमोरेंडम आर टर्म्ड एज। अब कितने सब्सक्राइबर चाहिए? अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो 7 और मोर पर्सन। अगर क्या बना रहे हो? प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 और मोर पर्सन, और ओपीसी बना रहे हो तो अगर आप क्या बना रहे हो? ओपीसी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ओपीसी बना रहे हो तो 1 पर्सन। प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन, और पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन। बोलिए आया? यहां पर आकर खत्म होता है सेक्शन 3। अब यह मत सोचिएगा मैंने आपको सिर्फ सेक्शन 3 पढ़ाया है, क्योंकि मैंने सेक्शन 3 के साथ आपको 6 डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। यहां तक क्लियर है?
वेरी गुड। अब जब अपने कल आएंगे तो मैंने बोला ना ओपीसी अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आ गया देखो, ओपीसी पे भी सेक्शन 3 लगता है। अब कल सेक्शन 3 का ही ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। क्लियर है स्टूडेंट्स? लग रहा है समझ में आ रहा है क्या? अब 1 पर्सन कंपनी पे कल डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहां तक क्लियर? पक्का? चलो आज इतना ही रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करते हैं।